सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप अपने आप से एक सवाल पूछें। आप आज कितने जीवंत महसूस करते हैं? क्या आपका मन उत्साह से भरा है या कहीं थकान और सुस्ती आपको घेर रही है? 2023 में हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के एक शोध में पाया गया कि 70 साल से ऊपर के लोग जो शारीरिक और मानसिक रूप से सक्रिय रहते हैं, उनकी औसत आयु उन लोगों से 12 से 18 साल ज्यादा होती है जो निष्क्रिय जीवन जीते हैं। ये आंकड़ा हमें बताता है कि हमारी छोटी छोटी आदतें, हमारा रोज का रवैया हमारे जीवन को लंबा और बेहतर बना सकता है। तो चलिए, अब मैं आपको उन 7 संकेतों के बारे में बताती हूँ और ये भी कि आप इन्हें कैसे अपने हक में कर सकते हैं। पहला संकेत, आपकी चाल की रफ्तार। सुनिए, क्या आपने कभी गौर किया कि आप कितनी तेजी से चलते हैं? आपकी चाल, वो हल्की सी लय जो आपके कदमों में होती है, वो आपके स्वास्थ्य की किताब का पहला पन्ना है। ये कोई जटिल बात नहीं, बल्कि बहुत साधारण सी चीज है। जर्नल ऑफ द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन में छपे एक अध्ययन के मुताबिक जो लोग 70 की उम्र के बाद भी तेज और स्थिर चाल से चलते हैं, उनकी उम्र उन लोगों से ज्यादा होती है जो धीमे और असंतुलित हो जाते हैं। आपकी चाल सिर्फ पैरों की बात नहीं, ये आपके दिल, आपकी मांसपेशियों और यहाँ तक कि आपके दिमाग की सेहत को दर्शाती है। जरा सोचिए, 2 लोग हैं, रमेश जी और सुरेश जी, दोनों 75 साल के। रमेश जी हर सुबह पार्क में टहलते हैं। उनकी चाल में एक लय है। वो सड़क पार करते वक्त या सीढ़ियां चढ़ते वक्त नहीं हाँफते। उनकी हरकतें चुस्त और आत्मविश्वास से भरी हैं। दूसरी ओर सुरेश जी पहले बहुत सक्रिय थे, लेकिन अब उनकी चाल धीमी हो गई है। वो दूसरों के साथ कदम मिलाने में पिछड़ जाते हैं, बार बार रुकते हैं और कभी कभी उनके कदम डगमगा जाते हैं। रमेश जी की चाल ये बताती है कि उनका शरीर अभी भी मजबूत है, लेकिन सुरेश जी की धीमी चाल एक चेतावनी हो सकती है कि उनकी सेहत में कुछ कमी आ रही है। धीमी चाल सिर्फ उम्र का लक्षण नहीं, ये मांसपेशियों की कमजोरी, खराब रक्त संचार या यहाँ तक कि दिमागी कमजोरी का संकेत हो सकता है। हमारे पैर हमारे शरीर का आधार है और जब वो कमजोर पड़ते हैं तो हमारी पूरी ताकत कम होने लगती है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि आप अपनी चाल को बेहतर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी रफ्तार धीमी हो रही है, तो छोटे छोटे कदम उठाइए। रोज थोड़ा टहलें, हल्के व्यायाम करें या पैरों की मांसपेशियों को मजबूत करने वाली कसरत शुरू करें। जैसा कि उपनिषदों में कहा गया है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बोधत, उठो जागो और तब तक चलते रहो जब तक मंजिल न मिल जाए। तो अपनी चाल पर गौर कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ चलने की बात नहीं, बल्कि ये बताती है कि आप जिंदगी में कितनी दूर तक चल पाएंगे। दूसरा संकेत, आपकी पकड़ की ताकत। क्या आपने कभी किसी से हाथ मिलाते वक्त अपनी पकड़ पर गौर किया? आपकी हथेली की मजबूती, वो छोटा सा दबाव जो आप किसी चीज को पकड़ते वक्त लगाते हैं, वो आपके भविष्य की एक बड़ी कहानी कहता है। शोध बताते हैं कि 70 के बाद आपकी पकड़ की ताकत आपके पूरे शरीर की सेहत का आईना है। लैंसेट जर्नल में 2022 के एक अध्ययन के अनुसार जिन लोगों की पकड़ मजबूत होती है, उनकी मांसपेशियां, रक्त संचार और नसों का तंत्र बेहतर होता है। इसके उलट कमजोर पकड़ मांसपेशियों के नुकसान, कमजोरी और यहाँ तक कि गंभीर बीमारियों का संकेत हो सकती है। जरा 2 लोगों की मिसाल लीजिए, कमल जी और विमल जी, दोनों 78 साल के। कमल जी को अपने मजबूत हाथों पर हमेशा गर्व रहा। वो हल्की कसरत करते हैं, बोतल का ढक्कन खोलने में कोई दिक्कत नहीं और बाजार से सामान लाने में भी मजा लेते हैं। लेकिन विमल जी को हाल में लगा कि छोटी छोटी चीजें मुश्किल हो रही हैं, जैसे जार का ढक्कन खोलना या भारी थैला पकड़ना। वो इसे उम्र का हिस्सा समझकर टाल देते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि उनकी कमजोर पकड़ मांसपेशियों के नुकसान का संकेत है, जो गिरने, चोट लगने या कम आयु का कारण बन सकता है। आपके हाथ आपके शरीर की ताकत का प्रतीक है। अगर आपकी पकड़ कमजोर हो रही है, तो शायद आपका पूरा शरीर भी कमजोर पड़ रहा है। और जब ताकत कम होती है, तो स्वतंत्रता और सक्रियता भी कम होने लगती है। लेकिन खुशखबरी ये है कि आप इसे ठीक कर सकते हैं। रोजाना टेनिस बॉल दबाने की कसरत, हल्के वजन उठाना
या यहाँ तक कि घर के कामों में हाथों का ज्यादा इस्तेमाल, ये सब आपकी पकड़ को मजबूत कर सकता है। जैसा कि उर्दू के शायर मिर्जा गालिब ने कहा, बाजी चा ए अतफाल है दुनिया मेरे आगे। ये दुनिया एक खेल है और आप इस खेल में अपनी ताकत से जीत सकते हैं। तो आज ही अपनी पकड़ की जांच करें। अगर आपको लगता है कि आपकी ताकत कम हो रही है तो इसे नजरअंदाज न करें, क्योंकि जिस तरह आप आज चीजों को थामते हैं वही बताता है कि आप जिंदगी को कितनी मजबूती से थाम पाएंगे। तीसरा संकेत, आपका संतुलन। क्या आप एक पैर पर 10 सेकंड तक खड़े हो सकते हैं? ये सवाल शायद आपको बच्चों का खेल लगे, लेकिन यकीन मानिए, आपका संतुलन आपके जीवन की लंबाई का एक बड़ा संकेत है। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में 2021 के एक शोध के अनुसार जो लोग 70 की उम्र के बाद अच्छा संतुलन रखते हैं वो न सिर्फ लंबा जीते हैं बल्कि उनकी सेहत भी बेहतर रहती है। इसके उलट जो लोग संतुलन में दिक्कत महसूस करते हैं उन्हें गिरने, चोट लगने और यहाँ तक कि दिमागी कमजोरी का ज्यादा खतरा होता है। जरा 2 महिलाओं की बात करते हैं, सावित्री जी और कांति जी, दोनों 62 साल की। सावित्री जी रोज सुबह योग करती हैं, टहलती हैं और एक पैर पर कई सेकंड तक बिना डगमगाए खड़ी हो सकती हैं। उनकी हरकतें चुस्त और आत्मविश्वास से भरी हैं। दूसरी ओर कांति जी ने अपने संतुलन पर कभी ध्यान नहीं दिया। जब वो एक पैर पर खड़े होने की कोशिश करती हैं तो तुरंत डगमगा जाती हैं और कुछ पकड़ना पड़ता है। कांति जी को नहीं पता कि उनका ये कमजोर संतुलन सिर्फ असुविधा नहीं बल्कि उनकी मांसपेशियों, नसों और दिमाग की सेहत में कमी का संकेत है। अच्छा संतुलन मजबूत पैरों, तेज नसों और स्वस्थ दिमाग का नतीजा है। अगर आपको लगता है कि आप बार बार ठोकर खा रहे हैं, तेजी से मुड़ते वक्त चक्कर आता है या दीवार का सहारा लेना पड़ता है, तो ये वक्त है सतर्क होने का। अच्छी बात यह है कि संतुलन को बेहतर किया जा सकता है। रोजाना कुछ सेकंड एक पैर पर खड़े होने की प्रैक्टिस, एड़ी से पंजे तक चलने की कसरत या हल्का ताई ची, ये सब आपको मजबूत और स्थिर बना सकता है। जैसा कि बुद्ध ने कहा, ध्यान से चलो, प्रत्येक कदम में शांति हो। तो आज ही कोशिश करें, खड़े होकर एक पैर उठाइए। अगर आप 10 सेकंड तक स्थिर रह पाते हैं तो बहुत अच्छे, और अगर नहीं तो घबराइए मत, बल्कि आज से शुरुआत करें, क्योंकि जितना मजबूत आपका संतुलन होगा उतना ही मजबूत आपका भविष्य होगा। चौथा संकेत, आपकी नींद की गुणवत्ता। रात को आप कितनी अच्छी नींद लेते हैं? आपकी नींद सिर्फ आराम की बात नहीं बल्कि आपके शरीर और दिमाग को तरोताजा रखने का सबसे बड़ा जरिया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के 2024 के एक शोध के मुताबिक जो लोग 70 की उम्र के बाद नियमित और गहरी नींद लेते हैं वो लंबा और स्वस्थ जीवन जीते हैं। इसके उलट जो लोग खराब नींद से जूझते हैं उन्हें याददाश्त की कमजोरी, दिल की बीमारी और कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता का खतरा ज्यादा होता है। जरा 2 पुरुषों की मिसाल लें, हरि जी और बलदेव जी, दोनों 74 साल के। हरि जी हर रात एक निश्चित समय पर सोते हैं, 7 घंटे की गहरी नींद लेते हैं और सुबह तरोताजा महसूस करते हैं। दूसरी ओर बलदेव जी की रातें बेचैन हैं। वो बार बार जागते हैं, नींद आने में दिक्कत होती है और सुबह थकान महसूस करते हैं। समय के साथ हरि जी का दिमाग तेज और शरीर मजबूत रहता है, लेकिन बलदेव जी को दिमागी धुंधलापन, दिन में थकान और यहाँ तक कि ब्लड प्रेशर में बदलाव का सामना करना पड़ता है। अगर आप रात में बार बार जागते हैं, नींद पूरी नहीं होती या सुबह थके थके महसूस करते हैं तो इसे नजरअंदाज ना करें। खराब नींद, तनाव, गलत खानपान या यहाँ तक कि स्लीप एपनिया जैसी अनदेखी बीमारियों का संकेत हो सकती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि नींद को बेहतर किया जा सकता है। रात को स्क्रीन टाइम कम करें, एक नियमित दिनचर्या बनाएं, सुबह धूप में थोड़ा समय बिताएं और रात को भारी भोजन से बचें। जैसा कि कबीर ने कहा, रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खाए। नींद सिर्फ आराम नहीं बल्कि आपके शरीर और दिमाग को मजबूत रखने का आधार है। तो आज रात अपनी नींद पर गौर करें। अगर आपको लगता है कि आपकी नींद में कमी आ रही है तो छोटे छोटे बदलाव शुरू करें, क्योंकि जितनी अच्छी आपकी नींद उतना ही स्वस्थ और लंबा आपका जीवन। 5वां संकेत,
आपकी भूख और खानपान, क्या आप अभी भी अपने खाने का मजा लेते हैं? 70 के बाद आपका खानपान आपके जीवन की लंबाई का एक बड़ा संकेत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के 2023 के एक सर्वे के अनुसार जो लोग संतुलित और पौष्टिक आहार लेते हैं, उनकी मांसपेशियां मजबूत रहती हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होती है और ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहता है। लेकिन अगर आपकी भूख कम हो रही है या आप गलत खान-पान की ओर बढ़ रहे हैं, तो ये आपके शरीर में छिपी समस्याओं का संकेत हो सकता है। जरा 2 महिलाओं की बात करें, सुमन जी और रमा जी, दोनों 74 साल की। सुमन जी को अपने खाने से प्यार है। वो ताज़ा पौष्टिक भोजन बनाती है और हर भोजन का आनंद लेती है। उनका वजन स्थिर है और वो पूरे दिन चुस्त रहती हैं। दूसरी ओर रमा जी को हाल में लगा कि उनकी भूख कम हो गई है। वो अक्सर खाना छोड़ देती हैं, प्रोसेस्ड फूड पर निर्भर रहती हैं और अनजाने में उनका वजन कम हो गया है। रमा जी को नहीं पता कि उनकी कम भूख सिर्फ छोटी सी बात नहीं, बल्कि ये संकेत है कि उनका शरीर पोषक तत्वों को सही से ग्रहण नहीं कर रहा। कम भूख पाचन समस्याओं, हार्मोनल बदलाव या यहाँ तक कि दिमागी कमजोरी का शुरुआती लक्षण हो सकती है। और जब आप पर्याप्त नहीं खाते, तो आपकी मांसपेशियां कमजोर पड़ती हैं, जिससे कमजोरी, गिरने का खतरा और बीमारियां बढ़ती हैं। अगर आपको अपनी भूख में कमी, जल्दी पेट भर जाना या वजन कम होना दिख रहा है, तो इसे गंभीरता से लें। जैसा कि चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस ने कहा, जो व्यक्ति अपने शरीर को पोषण देता है, वो अपनी आत्मा को भी पोषित करता है। अपने खाने में प्रोटीन, फाइबर और स्वस्थ वसा को शामिल करें। पानी पीना न भूलें और अगर आपकी भूख कम हो रही है तो डॉक्टर से सलाह लें, क्योंकि आप आज जो खाते हैं वही तय करता है कि आप कल कितने मजबूत और स्वतंत्र रहेंगे। छठा संकेत, तनाव से निपटने की क्षमता। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही हैं, लेकिन आप उनसे कैसे निपटते हैं, ये आपके जीवन की लंबाई को बहुत प्रभावित करता है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के 2022 के एक अध्ययन के मुताबिक जो लोग तनाव को अच्छे से संभाल लेते हैं, वो न सिर्फ लंबा जीते हैं, बल्कि मानसिक और शारीरिक रूप से ज्यादा स्वस्थ रहते हैं। इसके उलट लंबे समय तक तनाव आपके शरीर को कमजोर करता है, दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ाता है और उम्र को तेजी से बढ़ाता है। जरा 2 लोगों की मिसाल लें, प्रकाश जी और रमन जी, दोनों 76 साल के। प्रकाश जी को भी जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, पैसे की तंगी, सेहत की चिंता या परिवार की समस्याएं, लेकिन वो इन्हें शांति से संभालते हैं। वो गहरी सांस लेते हैं, दोस्तों से बात करते हैं और जरूरत से ज्यादा चिंता नहीं करते। दूसरी ओर रमन जी हर छोटी बात को दिल से लगा लेते हैं। वो उन चीजों पर चिंता करते हैं जो उनके नियंत्रण में नहीं और छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाते हैं। समय के साथ उनका तनाव उनके शरीर पर हावी होने लगता है। ब्लड प्रेशर बढ़ता है, नींद खराब होती है और ऊर्जा कम हो जाती है। लंबे समय का तनाव शरीर में सूजन पैदा करता है, जो अल्जाइमर से लेकर दिल की बीमारियों तक का कारण बन सकता है। अगर आप अक्सर तनावग्रस्त, चिड़चिड़े या भावनात्मक रूप से थके हुए महसूस करते हैं, तो इसे नजरअंदाज ना करें। जैसा कि जापानी जन कहावत है, शांत मन में ही सच्ची शक्ति बसती है। तनाव को कम करने के लिए ध्यान, हल्की कसरत, गहरी सांस या यहाँ तक कि हंसी के पल आपके जीवन में साल जोड़ सकते हैं। आज अपने आप से पूछें, जब मुश्किलें आती हैं, तो क्या आप उन्हें शांति से संभालते हैं या तनाव आपको जकड़ लेता है? आपका शांत और सकारात्मक रवैया न सिर्फ आपके मन को सुकून देगा, बल्कि आपके जीवन को भी लंबा और बेहतर बनाएगा। 7वां संकेत, आपके सामाजिक रिश्ते। आपके रिश्ते, आपके दोस्त, आपका परिवार, ये सिर्फ आपके दिल की खुशी नहीं, बल्कि आपकी उम्र का सबसे बड़ा आधार है। हेल्थ अफेयर्स जर्नल के 2024 के एक शोध के अनुसार जो लोग मजबूत सामाजिक रिश्ते रखते हैं, चाहे दोस्तों के साथ, परिवार के साथ या समुदाय के साथ, वो लंबा और स्वस्थ जीवन जीते हैं। इसके उलट अकेलापन दिल की बीमारियों, डिप्रेशन और यहाँ तक कि जल्दी मृत्यु का कारण बन सकता है। जरा 2 महिलाओं की बात करें, ललिता जी और शांति जी, दोनों 78 साल की।
ललिता जी की जिंदगी रिश्तों से भरी है। वो अपने पुराने दोस्तों से मिलती हैं, किताबों के क्लब में हिस्सा लेती हैं और परिवार के साथ समय बिताती हैं। उनकी बातचीत में हंसी होती है और वो अपने आसपास के लोगों से जुड़ाव महसूस करती हैं। दूसरी ओर शांति जी अकेले रहती हैं। उन्होंने अपने दोस्तों से संपर्क कम कर दिया है और परिवार से भी ज्यादा बात नहीं करती। समय के साथ वो अकेलापन महसूस करने लगती है। उनका मूड खराब रहता है और उनकी सेहत भी कमजोर होने लगती है। इंसानी रिश्ते सिर्फ भावनात्मक सहारा नहीं देते, बल्कि आपके शरीर को भी मजबूत करते हैं। जब आप दूसरों से जुड़ते हैं, आपका दिमाग सक्रिय रहता है, तनाव कम होता है और शरीर ऐसे रसायन छोड़ता है जो आपकी सेहत को बेहतर बनाते हैं। अगर आपने खुद को सामाजिक गतिविधियों से दूर किया है, फोन कॉल से बच रहे हैं या ज्यादा समय अकेले बिता रहे हैं, तो अब बदलाव का वक्त है। जैसा कि बाइबल में कहा गया है, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहां मैं उनके बीच होता हूँ। छोटे छोटे प्रयास, किसी पुराने दोस्त को फोन करना, किसी समूह में शामिल होना या नियमित बातचीत की आदत, ये सब आपके जीवन में खुशी और लंबाई जोड़ सकते हैं। क्योंकि आपके आज के रिश्ते न सिर्फ आपको खुशी देते हैं, बल्कि ये सुनिश्चित करते हैं कि आप आने वाले सालों में स्वस्थ और जीवंत रहें। अंतिम विचार। मेरे प्यारे साथियों, अब जब आप इन 7 संकेतों को जान चुके हैं, तो एक पल रुक कर सोचिए, आप कहाँ खड़े हैं। क्या आप जिंदगी में आत्मविश्वास और ताकत के साथ आगे बढ़ रहे हैं, या कुछ छोटे छोटे संकेत आपको चेतावनी दे रहे हैं? सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये सारे संकेत आपकी चाल, आपकी पकड़, आपका संतुलन, नींद, खान पान, तनाव से निपटने की क्षमता और सामाजिक रिश्ते, ये सब ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप बेहतर कर सकते हैं। आपका भविष्य पत्थर में नहीं लिखा है। जैसा कि रूसी दार्शनिक लियो टॉल्स्टॉय ने कहा, सच्चा जीवन वर्तमान में जिया जाता है। आज आप जो कदम उठाएंगे, वो आपके आने वाले सालों को न सिर्फ लंबा बल्कि बेहतर बनाएंगे। तो आज से शुरुआत करें। ज्यादा टहलें, अपनी मांसपेशियों को मजबूत करें, अच्छी नींद को प्राथमिकता दें, दोस्तों और परिवार से जुड़े रहें और तनाव को शांति से संभालें। हमारा लक्ष्य सिर्फ लंबा जीना नहीं, बल्कि बेहतर जीना है। क्योंकि आखिर में जिंदगी की लंबाई उतनी मायने नहीं रखती जितना उन सालों में आपकी खुशी, आपकी ताकत और आपकी स्वतंत्रता।